बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं भाई, कल के एपिसोड के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। मन्नारा चोपड़ा, मन्नारा चोपड़ा क्या कर रही हो मन्नारा? थोड़ा तो सोच समझ लो। क्या सलमान सर ने सिर पे चढ़ा दिया पिछले हफ्ते, तो अब जो आने वाला हफ्ता है उस हफ्ते क्लास लगवानी है क्या? क्योंकि क्लास तो लगेगी दो लोगों की, बहुत ज़बरदस्त वाली। मतलब हमें उम्मीद है कि इनकी क्लास तो लगनी ही चाहिए। वो कौन दो लोग हैं? तो ईशा मालविया और मन्नारा चोपड़ा, क्योंकि दोनों की जो हरकतें हैं ना, वो अब सर से, क्या कहते हैं, सर से पानी ऊपर हो रहा है, वो वाली हरकतें हैं। चलिए बात करते हैं कि आयशा के साथ जो कर रहे थे ये लोग बैठ के, मतलब मनारा ने शुरू की सुबह सुबह। एक तो आँख खुलते के साथ इनकी वो रात वाली यादें ताज़ा हो जाती हैं और ये वापस लड़ने लग जाते हैं। तो मन्नारा चोपड़ा ने जो कहानी शुरू की, उसमें सास कौन कौन था? ईशा, समर्थ और विकी भैया। विकी भैया मतलब आप बहुत जल्दी टीम बदलते हो, है ना? आप अपने फॉलोअर्स को चेंज कर लेते हो, ये करते हो कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनको चेंज करके दूसरे फॉलोअर्स लेके आते हो। तो अभी विकी भैया के फॉलोअर्स की लिस्ट में ईशा, मन्नारा और समर्थ जुड़ चुके हैं। ये बड़ी देखने वाली बात है। मन्नारा जो आप कर रही थी ना, उसको bully कहते हैं। आप बुली कर रही थी ईशा, आयशा को। हमें देखो आयशा इतनी भी पसंद नहीं है कि हम आयशा की साइड लेंगे, लेकिन उस लड़की के साथ जो हो रहा था, जो मन्नारा कर रही थी, उसकी जो किस वाली टॉपिक है भैया, तुमसे अगर उस औरा ने इशारों में या बातों में तुमको एक्सप्लेन किया कि तुम्हें उसको पसंद नहीं आता है, तो तुमको ढोल पीट के बजा के बताने की क्या ज़रूरत थी? औरा ने मुनावर को भी ये बात बोल दी। मुनावर उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो भैया, उसका इंटेंशन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि तुमको फील हो रहा है। वो बहुत तुमको प्यार से, सॉफ्टली, उसको लगता है कि भाई बाहर का बंदा है, क्यूट सा है, प्यार से बोलता है, तो उसने उसको किस कर लिया। और ये हम सबको भी नज़र आया है कि औरा का कोई इंटेंशन, सॉरी, आयशा का कोई इंटेंशन खराब नहीं था औरा को किस करने में। वो ऐसे मस्ती मजे में कर रही थी, और औरा के साथ अगर वो डांस कर रही है तो। लेकिन मन्नारा चोपड़ा को एक टॉपिक मिल गया और उसने जिस तरीके से उसको खींचा है, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड ऐसा करती हैं, वाइल्ड कार्ड वैसा करती हैं, वाइल्ड कार्ड ने तो ये कर दिया। मतलब सलमान सर ने एक बार आयशा को भाव नहीं दिया। सबसे पहले मैं मेकर्स से ये बात जानना चाहती हूँ, और सलमान सर से भी। सलमान सर, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। वो शो पे आते हैं तो किसी और से उनको भाव मिले ना मिले, लेकिन जब आप एक बार बोल देते हो ना उस बंदे से, वो बंदा खुश हो जाता है। और वही बंदा नहीं, हर कोई चाहता है कि सलमान सर से एक बार बात हो जाए या सलमान सर ने एक बार मेरा नाम ले लें। आयशा भी यही सोच के आई थी। आपका तो पर्सनल कुछ नहीं था ना सलमान सर, तो आप तो एक बार बात कर ही सकते थे। आपने ऐसा क्या देख लिया शो में और आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उससे एक बार बात तक नहीं करी, एक बार उसका नाम तक नहीं लिया। आप उसको इंट्रोड्यूस भी वाइल्ड कार्ड बोल के कर रहे थे। तो ये तो डिसरिस्पेक्ट करना होता है ना किसी की भी। तो वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आया कि भैया आप लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? किसी कंटेस्टेंट को आप घर के अंदर लेके आते हो। अच्छा, जो मेकर्स हैं, अगर वो किसी को अप्रोच करते होंगे या फिर हम ही अगर किसी को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के किसी शो में जाना पसंद करेंगे? तो वैसे ही आयशा को भी बुरा फील हुआ। उसने कल मुनावर से बोला कि भाई सलमान सर ने मेरे से एक बार बात तक नहीं करी और इतनी, मतलब मुझे ह्यूमिलिएशन फील हुआ, भैया शो से मुझे बाहर निकाल दो। तो वाकई में अगर ऐसी बात है, अगर आप लोग को किसी से बात नहीं करनी होती है, सीधे मुंह आप लोग एक शब्द नहीं बोल सकते हो उसके बारे में, ठीक है, वो जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात करो, लेकिन एटलीस्ट उसका नाम तो लो।
उस लड़की का नाम तक नहीं लिया और वो ह्यूमिलिएट फील कर रही थी, और वहाँ पे कोई और भी होता तो भी वो ऐसा ही फील करता जैसा वो फील कर रही है। और उसके बाद मनारा चोपड़ा का जो ये कल का जो टॉन्ट था ना, ओ भाई सरकाइज्म का लेवल, टॉन्ट का लेवल। मनारा, आप बड़े क्लास की और बड़े अच्छे घर की लड़की हो, कौन बड़े क्लास की और बड़े घर की लड़कियां ऐसा टॉन्ट मारती हैं जैसा कि आप मारती हो। मतलब ठीक है आपको मुनावर से प्यार हो गया, ठीक है आपको मुनावर पसंद आता है, लेकिन किसी को अपनी पसंद बताने का ये कौन सा तरीका है जो आप यूज़ कर रही हो। सभी को नजर आ रहा है कि आयशा को देख के मतलब वो आपको फूटी आंख भी नहीं भाती है, ये क्लियरली नजर आता है। और ये चीज़ आयशा की तरफ से थोड़ी कम भी नजर आती है तो आपकी तरफ से भर भर के नजर आती है। वो दिलजला आशिक नहीं होता है, वैसी वाली हालत हो गई है आपकी। आप वाकई में फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, पता नहीं आप क्या कर रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप भर भर के कंटेंट दे रही हो। भैया ऐसा कंटेंट तो नहीं ही चाहिए जहाँ पे एक लड़की को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो ये जो मनारा चोपड़ा ने कल किया वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। और मैं तो चाहती हूँ कि सलमान सर आएँ और मनारा चोपड़ा की क्लास लगाएं कि भैया तुमको एक हफ्ते कुछ अच्छा बोल दो तुम्हारे बारे में तो तुम उस हफ्ते घर में तांडव मचा के रख देती हो। और वो मनारा कर रही है, क्लियरली कर रही है। ऊपर से बात करते हैं ईशा मालविया की। भैया हम ईशा मालविया की तारीफ कर रहे थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी समझदार है, इतनी मैच्योर है, इतनी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करती है ईशा। मतलब पावर अगर मिल जाए तो उसको मिसयूज ही करते हैं क्या? हाँ, ये तो हमें आपसे सीखने को मिल रहा है कि अगर आपके हाथ में पावर आ जाए तो आप उसको मिसयूज ही करोगी। भाई उसका यूज़ भी होता है पॉजिटिव, अच्छा यूज़ होता है, किसी का भला हो सकता है उस यूज़ से। लेकिन नहीं, आपने जो अपने पावर का यूज़ किया है। अभिषेक ने फ़ोन की घंटी नहीं पकड़ी थी, फ़ोन उठाया नहीं था, अभिषेक ने उठाया था। लेकिन ईशा ने क्या कहा, ईशा का जवाब सुनिए जरा आप। ईशा ने कहा कि नहीं, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि समर्थ ने फ़ोन छुआ था। मतलब अभिषेक ने फ़ोन उठाया, वो ईशा को नज़र नहीं आया। अभिषेक की टी शर्ट फट गई समर्थ के खींचने से, वो ईशा को नजर नहीं आया। लेकिन ईशा को नजर क्या आया कि समर्थ ने फोन को छुआ, तो पहले समर्थ ने छुआ तो इसीलिए समर्थ को फोन मिलेगा। भाई ईशा क्या न्याय है तुम्हारा, है ना? तुमको लगने लग गया है कि बिग बॉस जो ये पावर दिया है इसका तो मैं यूज मिसयूज कुछ भी करूं, बिग बॉस तो मेरे साथ है। हाँ बिग बॉस है अभी आपके साथ, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस हफ्ते के बाद आप फिर कैप्टन नहीं बनोगे, कोई और कैप्टन बनेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई और कैप्टन बने तो ईशा को जो ये लैंग्वेज ईशा यूज़ कर रही है, लैंग्वेज इन द सेंस कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जितना एटीट्यूड है उसके अंदर, वही वाली लैंग्वेज में ईशा से भी बात होनी चाहिए। क्योंकि अब ईशा का भी ना ऊपर मतलब फ्लो के ऊपर जा रहा है पानी, ऐसा वाला हो रहा है। अच्छा रैंकिंग की हम बात करें, है ना, रैंकिंग की हम बात करें तो ईशा को लगता है कि नंबर 1 पे समर्थ है। वाह ईशा, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब नंबर 1 पे समर्थ किधर से आया? कौन सा गेम खेला उसने? हिलने डुलने डांस मस्ती मजाक, ये मस्ती मजाक को आप गेम का नाम दे रहे हो? टॉप नंबर 1 पे कहाँ से आया? हमें तो नहीं दिखता है समर्थ नंबर 1 पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ईशा नंबर 1 पे समर्थ आता है, क्योंकि भैया बायस तो होंगी ईशा, क्योंकि ईशा का बॉयफ्रेंड है वो, तो ईशा का बॉयफ्रेंड है इसलिए समर्थ को उन्होंने नंबर 1 पे रख दिया। बहुत बढ़िया। नंबर 2 पे उन्होंने रखा मनारा चोपड़ा को। वाह, मतलब मनारा चोपड़ा का गेम इतना ब्रिलियंट है कि ईशा को ऐसा लगता है कि भैया वो पूरे बिग बॉस मटेरियल है, तो सिर्फ बिग बॉस मटेरियल होने से ही उसका गेम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो नंबर 2 पे आ जाएगी। ठीक है। नंबर 3 पे विकी भाई को रखा क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, तो चलो वो तो ठीक है। नंबर 4 पे अंकिता जी को रखा क्योंकि वो स्ट्रांग इंडिविजुअल है, वो भी ठीक है। ऐसे करके मुनावर नंबर 5 पे। आप ये देखो कि जो बंदा घर में टॉप पे था, है ना,
जिसके पास लोग जा जाके अपनी सलाहें लिया करते थे, उस बंदे को ईशा मालविया ने कहा कि ये 5 पे, क्योंकि इसका गेम खत्म हो चुका है। हाँ, खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका गेम खत्म किया बिग बॉस ने। बिग बॉस चाहते थे कि मुनावर का जो गेम है, मतलब जो 10 हफ्ते से एक ही फ्लो में चला आ रहा है बंदा, जो ना कभी कोई ऐसी गलती करता है कि कोई उसकी क्लास लगा दे, ना वो कभी कुछ ऐसी बातें करता है जिस पे कोई उसके लिए बैक बिचिंग ही कर ले। तो उस बंदे का गेम खराब करने के लिए आयशा को लेके आया बिग बॉस। आयशा को लेके आने से हुआ क्या, आयशा आई तो थी बहुत सारी बातें लेके कि भैया मुझे मुनावर से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुनावर ने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारी बातें। लेकिन घर में आते के साथ ही अब मुनावर आयशा की क्या बात हुई कि इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। अच्छा, प्रेम कहानी शुरू भी क्यों ना हो, मुझे उस प्रेम कहानी में कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि देखो, पहले से भी इन सब के बीच में वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो एक कपल के बीच में होती हैं, है ना। तो इनका प्यार मोहब्बत था, ये साथ में थे, भले वो 2 महीने के लिए ही थे। फिर उस दिन अभिषेक ने भी जो बातें करी कि फिजिकल वाली, वो भी कहीं ना कहीं वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद दोनों की आंखें चार हुई, दोनों का जो प्यार मोहब्बत है वो शुरू हो गया फिर से। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत सिर्फ इतना ही है कि मुनावर का जो गेम था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो मुनावर पूरे टाइम आयशा में लगा रहता है, उसको शेर शायरियाँ सुनाता रहता है और ये कहता है कि आयशा तुम तो बिना मेकअप भी बहुत खूबसूरत हो, ये सारी बातें कर रहा है। तो मुनावर का गेम ख़त्म बिग बॉस ने किया है, जो कि वो चाहते थे और कर दिया। तो जो नंबर 1 पे बंदा था वो आज 5 पे खड़ा था, है ना, 5th रैंक पे खड़ा था। तो वो हम सबको देख के समझ में आ रहा है। उसके बाद अभिषेक था, आई थिंक, हाँ, उसके बाद अभिषेक था और इस तरीके से फिर आगे की लिस्ट थी। मैं क्लैप करना चाहूँगी अनुराग के लिए। भाई अनुराग, जो तुमने मनारा की बैंड बजाई है, मतलब अगर यही वाला तेवर तुम्हारा डे 1 से रहता ना तो लोग तुम्हें बड़ा पसंद करते। लेकिन तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुमको भी बिग बॉस ने कम ह्यूमिलिएट नहीं किया, बहुत किया है। तुमसे डांस करवाया बिना मतलब का, क्योंकि तुमने एक स्टेटमेंट क्या दे दी कि हमें तो यहाँ इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल रही है, सिर्फ टीवी वालों से ये लोग डांस करवाते हैं और चीज़ें करवाते हैं। तो तुमको बार बार डांस करवाया गया, वो ह्यूमिलिएशन फील होती है अंदर, और वो तुमको ह्यूमिलेट किया गया है डे 1 से। तो जो आज अनुराग ने मनारा चोपड़ा को उन्हीं का टेस्ट चखाया है, क्लैप है भाई, क्लैप है क्लियरली अनुराग के लिए। मुझे मज़ा आया देख करके, क्योंकि मनारा को अगर कोई चुप करा सकता है बिग बॉस के घर में तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग है, क्योंकि अनुराग वो सारी बातें जानता है जो कि मनारा ने एक अच्छे टाइम पे अनुराग से की थी कि भैया मुझे तो फीलिंग्स है मुनावर के लिए, मैं तो मुनावर के लिए फील करने लग गई हूँ, कैसा दिखता होगा मेरा और मुनावर का जो रिश्ता है वो बाहर, हमारा कौन सा हैशटैग चलता होगा। और आज अनुराग ने वो सब कुछ एक्सपोज कर दिया और ठीक किया। मैं नहीं मानती कि मुनावर के साथ अनुराग की कोई दोस्ती है, अनुराग उसलिए नहीं कर रहा था, लेकिन उस लड़की के लिए जो वो अकेले ह्यूमिलिएट हो रही थी, जो वो अकेले सारी चीज़ों को सुन रही थी, उसके बावजूद वो चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि वो क्या बोलती। और इसके मुंह, मनारा चोपड़ा के मुंह कौन लगेगा भैया, इसके मुंह लगने का मतलब है कि ये जितना नीचे जाएगी आपको भी उतना नीचे जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि चलो चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन क्लैप फॉर अनुराग की, उसने जो बैंड बजाई है। हालांकि उसने फिर बहन वहन पे गया है, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, सबको लेके आया है। और वहाँ पे जब मनारा ने इनको लाया, इसकी बहन को, बॉबी, कौन सी, नहीं बॉबी तो इनका नाम है ना, बारबी नाम है इनका, बारबी हांडा। अनुराग की बहन का भव्या का जब नाम लेके आया तो अनुराग वहाँ पे रिएक्ट जिस तरीके से किया, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अनुराग, जब आप उसकी बहनों के बारे में बात कर रहे हो और उसने भी आपकी बहन के बारे में बात कर दिया, तो फिर इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाकी चीज़ें मुझे अनुराग की बहुत पसंद आई। हाँ, आज उसने ये कहा कि मेरी बाइक में तो तुम्हारा घर जाएगा। अरे भैया, घर नहीं जाएगा, वो स्टैंड का डायलॉग था। अनुराग, कुछ तो अपना लेके आओ। वहाँ समर ने जो बोला वो मुझे भी ठीक लगा कि कुछ तो अपना लेके आओ। लेकिन हाँ, मनारा की जो तुमने क्लास लगाई ना, मनारा चुप सी हो गई थी उसके बाद।
तो ये सब कुछ देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि भैया वीकेंड के वार पे ना मनारा चोपड़ा और ईशा मालवीय इन दोनों की क्लास तो लगनी ही चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि आप लोग को जब पावर मिलती है तो आप लोग कैसे सिर के ऊपर नाच रहे हो, मतलब लिटरली नाच रहे हो। अच्छा, अंकिता जी को आज बुरा लगा कि क्यों ईशा ने वो किया, क्यों ईशा ने क्या किया, इनको 4th नंबर पे रखा, इनको 2nd नंबर पे क्यों नहीं रखा। अंकिता जी, आप ईशा आपको 4th पे रखे, ईशा आपको 2nd पे रखे, ईशा आपको 10th पे रखे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कोई ईशा के गेम से कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर ऑडियंस बैठी है ना, वो आपको कहाँ रखती है, आपके लिए वो बेटर होना चाहिए। तो ईशा क्या करती है उससे आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो छोड़ो इन सब बातों को। हाँ, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ईशा मालवीय के लिए जितनी आप हर जगह अवेलेबल रहती हो वो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। आप कहती हो विकू इट्स आई ओपनर फॉर मी, तो विकू को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आई ओपनर है ना, तो अब आप आगे काम करो, बताने की ज़रूरत नहीं है। और विकी भी यही कह रहा था कि ठीक है ना, ये उसकी मर्जी थी, उसने कर दिया, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो जब आपके पास भी पावर आए तो आप भी इस सब बातों को याद रखना और करना उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अंकिता जी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं अभी, और ऑडियंस पे छोड़ दो कि ऑडियंस क्या डिसाइड करती है। हालांकि बिग बॉस भी आपके साथ हैं, बिग बॉस भी आपको लेके तो जाने वाले हैं टॉप 2 में, और मे भी आपको जिता भी दें शो, क्योंकि मुनावर का तो गेम ख़त्म ही हो चुका है। विकी तो कहीं जा नहीं रहा है, मतलब विकी खेलता अच्छा है, विकी अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है। अच्छा, विकी किसी की छत्र छाया में नहीं खेलता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि डे 1 से वो बंदा लोगों को लीड कर रहा होता है, खुद कभी किसी का फॉलोअर नहीं बनता है, वो लीड कर रहा होता है, यानी कि लीडर बनता है कहीं पे भी। तो गेम तो बड़ा बहुत अच्छा है उसका, लेकिन उसको जब बिग बॉस ही नहीं चाहते हैं तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो तो लास्ट में मुनावर वर्सेस अंकिता ही गेम होने वाला है, और अब इसमें से बिग बॉस मुनावर को जिता दें या अंकिता को जिता दें, लेकिन गेम तो यही है। ईशा, मनारा ये लोग हो सकते हैं टॉप 5 में, हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि ये लोग टॉप 2 में जाने वाले हैं। चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। और नॉमिनेट हो चुके हैं कितने लोग, 4 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, अभिषेक को बिना मतलब का नॉमिनेट कर दिया बिग बॉस ने। अभिषेक वहाँ पे गलत नहीं था, बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि ईशा गलत खेल रही थी तो वो क्या करता वहाँ पे, ईशा का मुंह देख रहा होता आराम से कि नहीं नहीं ईशा तू कर ले, तू गलत खेल रही है, तू खेल ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुझे। तो अभिषेक वहाँ पे गलत नहीं था। हाँ, उसने बस इतनी सी गलती करी कि थोड़ा सा अगर वो पीछे हो जाता तो ये गेम क्या पता कंटिन्यू होता, और फिर अभिषेक ना नॉमिनेट होके कोई और नॉमिनेट होता। तो भैया बिग बॉस ने फिर से एक बार पावर दे दी ईशा के हाथ में कि तुम 2 लोगों को नॉमिनेट कर दो, और ईशा ने अभिषेक और इनको नॉमिनेट कर दिया, आयशा को अपने। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते बाहर कौन होता है, आयशा बाहर होती हैं या फिर रिंकू जी बाहर होती हैं। मुझे लगता है कि रिंकू जी को बाहर होना चाहिए, आयशा को एक हफ्ते और रहना चाहिए शो के अंदर, ताकि आयशा को भी समझ में आए गेम, और मुनावर भी अब आयशा से थोड़ा सा हट के अपने गेम पे फोकस करे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और मुनावर को जितना जल्दी वो आएगा ना गेम में, उतना जल्दी गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ठीक है मुनावर, आयशा अगर तुम्हारी है, तुमको आयशा से प्यार है, आयशा को तुमसे प्यार है, तो तुम लोग बाहर जाके ये चीज़ें कंटिन्यू कर लेना, रखो यहाँ पे भी, लेकिन गेम पे फोकस करो, जो कि तुम्हारा बिग बॉस ने ही ख़राब किया है, बाकियों को हम क्या ही बोलो। तो चलो, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, स्वीट एंड शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।